तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज का सवाल, आज के ये जो सवाल बताने जा रहा हूँ इसमें भी कई सारे बच्चे अटक जाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बन जाएगा। तो बनाने के लिए बताना होता है, तो मेरा ही प्रैक्टिस हो रहा है। तो आज मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि मैं इस बुक से अंकगणित है रेडियंस का, उससे मैं सवाल बता रहा हूँ। आइए आज का पहला सवाल करते हैं। सवाल आप लोग देख सकते हैं, ये है 1 माइनस 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 3। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा। अब इसे हल करना है, तो अब इसे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं और समझते हैं। चलिए, ये आप लोग सवाल देख सकते हैं, यही है सवाल। अब इसे हल करने के लिए क्या करना होगा, बेसिक से ये समझते हैं। सबसे पहले तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो नीचे स्टार्ट करने के लिए पहले 10 का 10 इसको काटना है। अब यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए देखिए, अलग से मैं दिखा रहा हूँ। देखिए हमें ऐड करना है इतना, तो अब इसे ऐड करने के लिए हम एक तरीका उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका है मतलब कैसे करेंगे कि देखिए आपको बेसिक से मतलब ट्रिक बता रहा हूँ क्या करना होता है एग्जैक्टली। इसको क्या करना होता है, तो करना कुछ नहीं है, 5 into 3 करना है और प्लस यहाँ पे जितना रहेगा उसको छोड़ देना है। 5 into 3 हो गया 15 by 3 उतार देना। 5 3 is 15, 15 plus 1 16 हो गया। अब 16 by 3, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है इस तरह के सवाल में, या फिर आप क्या मैनुअल तरीका ले सकते हैं, तो उसमें भी यही चीज होती है, यही चीज होता है। देखिए ये वाला तो मैं समझाता हूँ, इसको इससे गुना करना है और इससे ऐड कर देना है। वही मैंने किया, 5 3 का 15 हो गया और प्लस 1, 15 प्लस 1 हो गया आपका 16 और 16 बाय। अब देखिए इसको मैनुअल तरीके से बनाएंगे तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अब 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। अब एलसीएम 3 आ गया तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 और 3 से मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 और 3 को डिवाइड करेंगे तो, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 is 15 और यहाँ पे है 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 आएगा हमारा, और 1 into 1। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, बढ़ाते हैं आगे।
यहाँ पे भी आप समझने की जरूरत है कि यहाँ पे देखिए 1 डिवाइड बाय 16/3, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो हम एक नॉर्मल सा चीज अप्लाई करेंगे, 3 को ऊपर भेज देंगे, ये नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे नॉर्मली। अब इसको मैनुअली बनाना है, क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 16/3 को। तो डिवाइड को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड का उल्टा करते हैं, गुणा हो जाएगा 3/16, मतलब यहाँ पे 1 into 3/16 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब यही चीज हम उतार देते 3/16 को। अब यहाँ पे उतारे, डिवाइड किया तो 3/16, यहाँ पे भी हो गया। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अगर आपको कोई विशेष डाउट हो सकता है, या फिर और कोई सवाल में आप अटक जा रहे हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना सवाल दे सकते हैं। चलिए सवाल की ओर ध्यान देते हैं। इधर बना रहा हूँ, अब देखिए जैसे मैंने ट्रिक से बताया था, अब मैं वही करूंगा, और मैनुअली करना है तो वो भी कर सकता हूँ, पर ट्रिक जल्दी हो जाता है तो इसी को ट्राई कर सकते हैं। ट्रिक इसमें कुछ नहीं है, मतलब वही मैनुअल वाला है, पर उठा के इसमें डाल दिया गया, छोटा करना कुछ नहीं था। 16 into 4 करना था, हो गया हमारा 64 हो गया, 64 minus 3, 64 minus 3, तो 64 minus 3 करेंगे तो हमारा आएगा 61, इतना वही हम लोग लिख देंगे 61/16। चलिए यहाँ तक कुछ समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह पहले से क्या करते हैं हम लोग, इसको ऊपर भेज देंगे, और इसके पास अगर मान लीजिए 1 के पास 2 रहता, अगर से आता कि 2 यहाँ नीचे चला जाता, ये वाला ऊपर चला जाता, पर यहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो वही नॉर्मली की। अब 16 ऊपर चला गया, 16 चला गया ऊपर, 16/61 हो गया। अब आगे 1 minus 2/61 ऊपर चला गया, 1 नहीं हुआ। देखिए इसको ऊपर भेज दिया तो 1 तो खत्म हो गया, ये मतलब ये गुणा हो जाता है। 1 into 16 हुआ तो 16 और 1 को गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो 3 plus 16/60। चलिए आगे समझते हैं। 61/3 हो गया हमारा 183। अब 183 में प्लस कर देंगे 16, 6 3 9 हो जाएगा, 8 1 9 199। यहाँ पे आ गया हमारा 199/60। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया 61, इधर चला गया। अब जैसे मैं बोला था कि यहाँ ऊपर जाता है तो इससे गुना हो जाता है, ऊपर में 2 है तो 2 से 61 गुना हो गया, तो अब आएगा हमारा 1 minus आंसर यहाँ पे आ गया
अब वही ट्रिक जाएगा, इसको इससे गुना किए, इससे माइनस कर दिए। आगे हमारा यहाँ पे तो 199 हो जाएगा नीचे में, और इसको इससे माइनस करेंगे। आ गया यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, 77 बाय 199। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ करिएगा, पर उम्मीद करता हूँ गलती ना हो। देखिए आंसर तो मिल जा रहा है। चलिए आइए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा सवाल देखिए, अगला सवाल है ये 8 नंबर। आप लोग देख सकते हैं सवाल कर रहा है, इफ अगर 49 का रूट 7 है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, रूट अंडर 49 प्लस 0.49 प्लस रूट अंडर 0.0049 प्लस रूट अंडर 0.000049। अभी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए आइए देखते हैं इसे विस्तार से। अब देखिए इसको समझने के लिए क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि 49 का रूट होता है 7, तो पता ही है, और बताया गया है कि मतलब इसका मान हमें निकालना है, इसे सॉल्व करना है। चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल है, तो ये तो सवाल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 49 का हमें मान दिया हुआ है, 49 का मान रूट अंडर 49 का मान 7, यहाँ पे 7 पुट कर देंगे। अब देखिए पॉइंट हटा के हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं। देखिए नॉर्मली समझिए इसमें कैसे लिखिए, तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने अंक हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 2 अंक है। अब 2 अंक है तो क्या करेंगे, अब हमको इसको फ्रैक्शन में बदलना है। क्या करेंगे हम लोग, 0 तो ऊपर यहाँ पे 0 लिख सकते थे, पर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, ऐसे ही ठीक है। तो यहाँ पे है अंक 2, तो 1 लिख के हम 2 0 डाल देंगे, जितने अंक उतने 0। चलिए यहाँ तक तो लोगों को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
देखिए सवाल में जैसे बताया है उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 7 के साथ सब कर देंगे आप 7 से। अब यहाँ पे 49 का रूट हमें दिया गया है 7 और 100 का रूट हम जानते हैं क्या होता है 10 होता है। ये भी हो गया 7 बाय अब 10,000 है तो जितना जीरो उसके आधा मतलब जितना जीरो होगा उसका आधा जीरो मतलब रूट होता है। ठीक है, मान लिया यहाँ पे 4 जीरो। ठीक है, अगर इवन नंबर होगा तभी उसका जो रूट निकलेगा, ऐसे रूट भी निकल जाएगा। मतलब परफेक्ट रूट निकालना है तो इवन में जीरो होना चाहिए। मतलब ये ऐसा है तो इवन में होना चाहिए जीरो, तो आधा जीरो हट गया, आगे हमारा 100। फिर से वही करेंगे, यहाँ पे हो गया 3 जीरो इसका। चलिए आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब करना कुछ नहीं है, सवाल में कुछ नहीं बचा हुआ है, बस इसको पॉइंट में बदल के मान 7 + 0.7। देखिए अब यहाँ पे मैंने ये तो बता दिया कि पॉइंट में रहे नंबर तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो फ्रैक्शन में अगर रहे तो पॉइंट में कैसे बदलते हैं, तो कुछ नहीं करना, भाग करना है। अब यहाँ पे नीचे में 10 है, नीचे में 10 है तो 0.7 हो गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब जितना जीरो उतने अंक के पहले पॉइंट, जितना जीरो उतने अंक के पहले पॉइंट, एक जीरो तो एक अंक के पहले पॉइंट। अगर यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे 2 जीरो। ठीक है, तो आप करना कुछ नहीं है, पॉइंट या फिर 0 पॉइंट नहीं डाल सकते, आपको 0 डाल देंगे। इतना तो मतलब नहीं मन करे तो जैसे 0 डाल दीजिए, 0.7 लिख सकते हैं, पर अच्छा लगने के लिए लगा देते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट अब यहाँ पे है 0, कितने अंक के पहले पॉइंट है 2 अंक के, मतलब 2 अंक 2 0 है, 2 अंक के पहले पॉइंट पड़ेगा। तो 7 क्या दिखा आपको, कुछ है नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7 के आगे 0 तो लगा सकते हैं है ना, एक और 0 लगा सकते हैं, इसके आगे कितना भी 0 डाल सकते हैं, तो एक 0 तो हो गया सबके सामने, तो वही आ गया पॉइंट में लिखने के लिए, वही आ गया। अब ये जैसे ये 0 तो हटा दिए, लेकिन अगर एक 0 है, अगर उसके पीछे कोई नंबर है तो वो आगे वाला ये 0 को हम लोग नहीं हटा सकते हैं। अगर हम इसको हटा दिए तो गलत हो जाएगा, हमारा वैल्यू नहीं निकाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया हमारा इतना। चलिए अब इसको ऐड करना है, तो सिंपली आप लोग इसे ऐड कर सकते हैं, पर अगर जिन्हें पॉइंट का ऐड नहीं आता है तो उनके लिए है कि हम लोग क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट कितना तक 3 अंक तक गया, 1 2 3 डिजिट्स तक गया, तो आगे हम क्या करेंगे 7.30 डाल देंगे। अगर आप ऐसे भी मतलब जोड़ सकते हैं, पर अब अगर आपको दिक्कत है मतलब जोड़ने में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे, तो ये आसानी के लिए ये आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे है 0.7 अब इसके पीछे 2 तो 0 होगा ना, अब ये 0 हटा सकते हैं हम लोग, ये 0 हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन ये मतलब अंक के पीछे इसके पीछे तो कोई अंक नहीं है, इसके पीछे तो कोई अंक नहीं है। यहाँ पे 0 डाल दिए, चलिए सबको जोड़ दिए। इसका आंसर हो गया, देखिए आप 0 0 0 7, मतलब सबको जोड़ दिए, 7 में 0 0 7 7 फिर से 0, तो 0 0 जोड़ेंगे किसी भी अंक का तो उतना ही अंक रहता है ना। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कुछ जानकारी हमारे चैनल के बारे में मैं देना चाहता हूँ। चैनल का नाम आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं पहली बार है इस चैनल पे तो मैं बताना चाहता हूँ, रेसिडेंशियल जवाहर स्कूल है चैनल पे। फेसबुक पे भी आप लोग
फेसबुक पे भी ये वीडियो आ रही है लाइव पे, आप लोग यूट्यूब पे भी ये वीडियो मिल सकता है, तो आप लोग यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है जवान स्कूल, तो आप लोग दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम लोगों को आगे बढ़ाइए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है ये 10 नंबर। A farmer uses 11/18 of his field for growing rice and 3/7 of the remaining field for growing tomatoes। देखिए सवाल कर रहा है यहाँ तक में कि एक फार्मर, एक किसान है जो कि अपने फील्ड का 11/18 हिस्सा यूज कर देता है राइस उगाने में और 3/7 यूज कर देता है रिमेनिंग फील्ड, मतलब बचे हुए फील्ड का मतलब जैसे खेत का अगर कोई 11/18 यूज कर चुका है तो जो बच गया उसका 3/7 यूज कर देता है टमाटो उगाने में। अब बोल रहा है ऑफ द एरिया दस लेफ्ट ही यूजेस 1/4 ऑफ इट टू ग्रो स्पिनच एंड रेस्ट टू ग्रो कैरेट्स। अब बोल रहा है जो एरिया अब फिर बच गया तो उसका 1/4 यूज कर देता है वो फार्मर स्पिनच उगाने में। What fraction of the field is used for growing carrots? आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। लेट एरिया ऑफ उसके पास जितनी जमीन थी उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा बोल रहा है 11/18 भाग यूज कर देता है राइस उगाने में, तो x का 11/18 भाग राइस उगाने में, देखिए यहाँ पे लिख के बनाते हैं राइस to grow rice he to grow rice इसको शॉर्ट में लिखने के लिए to grow rice he uses feed a part of feed या फिर part of feed equals to हो गया हमारा। हमने सवाल में देखा था कि 11/18 भाग यूज कर देता राइस उगाने में, तो वही लिख लेंगे यहाँ पे 11/18 किसका x का 11/18 भाग यूज कर देता है राइस उगाने के लिए। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, जितना बच जाता है क्या रेस्ट कितना हो गया, रेस्ट x माइनस मतलब टोटल फील्ड x है अभी पे और 11/18 यूज कर चुका है x। अब इसको घटाने के लिए अभी क्या बताया था मैंने कि इसको और इसको गुणा करते हैं और इसमें घटा देते हैं, तो 18 × x हो गया 18x और 18x में जो हम लोग 11 घटाएंगे तो हमारे पास आता है 7x 7x/18 हो गया हमारा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में जो बच जाता है उसका 3
3/7 यूज कर लेता है टमाटो 1, तो वही लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखिए टू ग्रो टोमेटो, यूज फील्ड टू ग्रो टोमेटो इक्वल्स टू सन x/18 का ऑफ 3/7 यूज कर लेता है। तो यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, 6 बार में ये 7 से 7 कट गया, मतलब यहाँ पे कितना बच गया x/6, और x/6 जो हमारा है इतना लैंड जो है वो टमाटो उगाने के लिए यूज किया। चलिए आगे देखने के लिए जगह नहीं बचा तो सॉरी माफी चाहता हूँ। इसको ऊपर बनाना है, इसको ऊपर बनाते हैं। आगे नाउ रेस्ट रेस्ट फीड हो गया हमारा। था इतना, उसमें से निकाल लिया इतना, मतलब सन x/18 में x/6 निकाल लिया, हो गया हमारा 18 आ गया एलसीएम, 6 18 7x हो गया। अब ये इससे भाग करेंगे, आ गया हमारा 3x 3 into x के 3x, और 4x यहाँ पे हो गया, इधर वो हटा दिए तो 18 आ गया, उससे कट गया ये 2 बार में, उससे कट गया 9 बार में, 2x/9 लेस हो गया। अब लिखेंगे लैंड यूज अब देखिए आगे सवाल कर रहा था कि जैसे आप लोगों ने देखा था, सवाल मैंने दिखाया कि देखिए एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि अब ऑफ द एरिया दस लेफ्ट, जितना एरिया अब बच गया वहाँ का खेत का, फार्मर के खेत का, फील्ड का, तो उसका 1/4 जो है यूज कर लेता है, जितना बच गया उसका स्पिनच उगाने में, मतलब पालक उगाने में। अब जो बच गया उसका कैरेट उगाता है। तो फ्रैक्शन क्या है फील्ड में, जो यहाँ पे कैरेट उगा था उसका फ्रैक्शन क्या है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। लैंड यूज देखिए आप स्पीच का निकाल के उसके बाद कैरेट का निकाल सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए एक ही साथ निकाल सकते हैं। तो हम उसी चीज का यूज कर सकते हैं, या फिर आपको दिक्कत हो तो मतलब स्टेप बाय स्टेप समझना है बेसिक से, तो ठीक है मैं बता रहा हूँ स्पीच से, ठीक है। तो स्पीच लैंड यूज इन ड्राइंग हो गया 2x/9 का, तो इतना फील्ड जो बच गया उसका 1/4, ये कट गया 1 बार में, कट गया 2 बार में, हो गया यहाँ पे x/18। चलिए इतना हो गया। अब आगे देखिए
गया था, जो बच गया था उसका यूज हो गया था कैरेट उगाने में। अब ये इतना लैंड में से इतना निकाला है ना, तो इतना में से 2x/9 में से x/18 निकाल लिया, तो इतना घटा देंगे। अब ये जो रेस्ट बच जाएगा वही कैरेट का फीट का भाग हुआ, ठीक है। हमें निकालना है फ्रैक्शन, तो उसके एक स्टेप और है, चलिए बनाते हैं इसको भी। 18 हो गया एलसीएम इन दोनों का, 9 इससे भाग लगाए तो 2 4x हो गया माइनस x 3x/18 1/6 x पर। चलिए अब इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ पे निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होगा, जो टोटल फील्ड था जिसको हम x माने थे उससे फ्रैक्शन बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या x/6/x ये फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इतना डिवाइड में, तो यहाँ पे हो गया हमारा 6 नीचे आ गया, मतलब x/6 × x, x से x कट गया इक्वल्स टू हमारा आ गया 1 यहाँ पे। देखिए विजिबिलिटी ब्लॉक हो गई, तो हम यहाँ पे बना देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ ये सारा सवाल है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग पढ़ते हैं। सवाल आप लोगों के लिए दिखाना चाहूंगा, सवाल है ये। देखिए आप लोग देख सकते हैं सवाल पूछ रखा है, शेरोन जो है, शेरोन वो सेलिब्रेट करती है अपना बर्थडे 16th बर्थडे x ईयर से वो, मतलब x साल पहले वो अपना 16th ईयर बर्थडे जो है सेलिब्रेट की थी। तो हाउ ओल्ड, वो कितनी साल की होगी अगर सी बी इन x ईयर्स टाइम। अब वो कितना उम्र की हो जाएगी जब जेड ईयर बीत जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल की सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आइए सवाल को देखते हैं। अब थोड़ा तेजी में करते हैं, ये भी बोलना है। देखिए अब थोड़ा तेजी में बता रहा हूँ मैं, अब थोड़ा तेज करना होगा क्योंकि लाइव क्लास टाइम बहुत कम है, बिल्कुल पढ़ना होगा। तो चलिए सवाल के ऊपर अब 16 ईयर का बर्थडे वो एक साल पहले मनाई थी, तो उसका रियल एज कितना होगा, एज होगा उसका 16 + x, ठीक है। मतलब x साल पहले वो अपना 16वां बर्थडे, मतलब उस टाइम वो 16 साल की होगी। 16 साल की जब वो थी तब वो मतलब x साल पहले वो 16 साल की थी, ठीक है। सवाल ये घुमा फिरा के कहना चाह रहा है कि x साल पहले वो 16 साल की थी, तब वो z साल के बाद
होती है, मतलब जेड साल के बाद वो कितनी उम्र की होगी, तो हर क्या लिखेंगे, हर एज आफ्टर जेड इयर्स इक्वल्स टू 16 प्लस एक्स प्लस जेड। यही का सवाल, काफी आसान सवाल था, पर इसके वर्ड में लोग फंस जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो आप लोगों को सवाल बस समझना है, सवाल बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारा अगला सवाल है ये, देखिए, यदि इफ ये नहीं है 71, ये देखिए ये सवाल, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, मतलब एक संख्या है उसमें 10% का 10% उसको बढ़ाया गया, और फिर बढ़ी हुई संख्या में 10% की कमी की जाती है। अब जितना संख्या बढ़ गया, जब बढ़ गया संख्या, तब उसमें 10% की कमी की जाती है। तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई होगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, अब इस सवाल के लिए क्या करेंगे, सवाल मैं हिंदी में बना देता हूँ क्योंकि सवाल हिंदी में था। अगर आप लोग चाहें तो मैं फिर से आपके बोर्ड पे, अगर आपको इंग्लिश में सुविधा हो तो मैं इंग्लिश में बना सकता हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा जहाँ पे मेरी गलती छूट गई होगी, कुछ मैंने स्टेप छोड़ दिया होगा या फिर मेरी गलती होगी। उम्मीद करता हूँ मेरे से कभी गलती नहीं हो रही होगी, तो अगर गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि गलती क्या हो। चलिए सवाल भी मान लेंगे कि संख्या जो है, माना संख्या x है, 100 है, ठीक है। 100 में सुविधा होगी तो 100 मान लें। तो मान लिया हम लोग की संख्या 100 है, तो बोल रहा है 100 में 10% की वृद्धि हुई, 10% बढ़ाने पे लिखेंगे, 10% बढ़ाने पे। को 10% बढ़ाएंगे तो ऐसे फॉर्मूला बैठा देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला है, नंबर जितना भी है उसमें जितना का वृद्धि करना है तो उसको y कर दीजिए, तो मतलब कितना वृद्धि हो गया वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला पर बैठा दिया, हो गया हमारा 100 से 100 कट गया, यहाँ पे 100 से 100 कट गया, हो गया यहाँ पे 100 में 10 जोड़ दिया, आ गया 110। पता है 100 से 110 हो गया सब 10%। अब 10% बढ़ी हुई संख्या में घटाने, 10% बढ़ी संख्या में 10% घटाने को
अब ये हमारा 110 का 90%, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, आ जाएगा 99। ठीक है, अब बोल रहा है इस संख्या में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ या कितना परसेंट का कमी हुआ, वो हमें निकालना है। तो चलिए उसे अब बनाते हैं। वृद्धि, देखिए यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, सवाल पहले था 100, मतलब नंबर पहले था, हम लोग क्या माने थे 100, वो कितना गया 99। तो ऑब्वियस सी बात है कि कमी हुआ है, तो कमी की है, कमी बराबर कितना हो गया, कमी हुआ हमारा 100 में 99 घटा देंगे, 1 हो गया। अब हमको निकालना है कमी प्रतिशत, तो जितना का कमी हुआ उसको ऊपर, जितना संख्या था उसको नीचे, इनटू 100 कर देंगे, 100 से 100 कट गया, 1% का कमी हुआ। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। आओ चलिए अगले सवाल में यहाँ पे देखिए, सवाल है कि 1/6 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाय 1/6 का ऑफ, मतलब 1/6। अब टोटल को बाय कर दिया गया है। अब 1/6 प्लस 1/6 का 1/6 भागा डिवाइड 1/6। अब इसका हमको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका पॉडमास के नियम पे सिंप्लीफाई होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सवाल को हल करते हैं। अब पॉडमास के नियम समझा देता हूँ। शॉर्ट में समझा, समय की कमी के कारण नहीं समझना है तो मैं अलग से वीडियो डालूंगा पॉडमास के नियम। एस मतलब सब्ट्रैक्ट, माइनस, ए मतलब एडिशन, प्लस, मल्टीप्लाई मतलब इनटू, गुना, डिवाइड मतलब भागा, ओ मतलब ऑफ, बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, सबसे पहले ये, फिर ये सॉल्व करते हैं। चलिए सब ब्रैकेट क्लोज करते हैं। देखिए शॉर्ट में बताता हूँ, ब्रैकेट को सबसे पहले हल करते हैं, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद सब्ट्रैक्ट को। इतना यहाँ तक तो आप लोगों को सामने आ गया होगा। चलिए हल करते हैं सवाल को। सवाल पहले लिख देते हैं 1/6 इंटू 1/6 भागा 1/6 का, मतलब ऑफ, ठीक है, तो ऑफ ही y, यहाँ 1/6, सॉरी छूट गया। चलिए इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए आप लोग, देखिए अब यहाँ पे ऊपर में पहले सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करना होगा ओ को, ठीक है, ओ मतलब ऑफ, और 1/6 ऑफ मतलब फिर गुना ही होता है, ठीक है, गुना ही करना होता है। पर ये चिन्ह अगर लगा दिया जाता है तो उसी को पहले गुना मतलब करना होता है। तो गुना कर दिया, 1/6 इंटू 1/6 हो गया हमारा 36 बाय 1/6 प्लस यहाँ
पे देखिए कौन सा करना है पहले, और यहाँ पे देखिए 1/6 इसको सबसे पहले करना है। 1/6 प्लस इंटू 1 यहाँ पे 1/36। हाँ चलिए इसी मिटा देता हूँ मैं, आप लोगों को समझ में आ गया हो बदमाश के लिए बनाने के लिए जगह। चलिए अब इसको इधर बनाते हैं। और यहाँ पे अगला स्टेप करना है भागाकार। तो भाग ये और 1/6 ये कट जाएगा 6 बार में 1/6 को सुन कर दिए और डिवाइड करना है, प्लस प्लस का सुन डाल के 1/36। अब डिवाइड है इन दोनों में, डिवाइड है इन दोनों में, तो क्या करना होगा, डिवाइड का उल्टा गुना जाता है इनटू 6। ये भी कट गया 6 बार में। अब सबको गुना करना है, 6 6 तो 36 हो गया बार। यहाँ पे क्या बचा 1/6 प्लस 1/6 मतलब 2/6 36 इंटू यहाँ पे 2/6 ठीक है, तो भाग है मतलब यहाँ पे टोटल भाग है, जैसे भाग लिखती 2/6 36 इंटू 6/2 ये 3 और 36 इंटू 3 6 3 18 बाकी बचा 1 9 108। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल हमारे सामने। देखिए पिछला सवाल बता दिया था मैंने, तो आप लोग पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट सवाल में था, तो आप लोग पिछला वाला वीडियो देख के उसको समझ सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है 1/√0.027 है, प्लस ब्रैकेट में 1/ मतलब क्या कहते हैं 125 मतलब 125 का रूट है, अब उसका होल स्क्वायर किया गया है। अब यहाँ पे प्लस इतना 1/रूट अंडर क्या कहते हैं क्यूब रूट था यहाँ पे, क्यूब रूट -21 प्लस 85, इसे सॉल्व करना है, इक्वल्स टू क्या होता है निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखो ध्यान दो,
देखिए 0.027 का क्यूब रूट होता है, 27 का क्यूब रूट सीधा निकाल देंगे, हो गया हमारा 3 और यहाँ पे 0 है तो 0.3। देखिए ये 3 अंक तो आ रहा है ना, 3 अंक में एक अंक उतारेंगे रूट में, इसका 3 तो 1/3 होता है, कितना अंक होता है उसका तो 0.3 हो गया। ठीक है, आगे है 125 का रूट, क्या क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट होता है हमारा 5 और 5 का यहाँ पे स्क्वायर तो 25। ठीक है, प्लस रूट अंडर और माइनस 21 प्लस 85। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 85 माइनस 21। ठीक है, तो दोनों माइनस करना, माइनस कर देंगे, कितना आ गया यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 6। चलिए अब आगे बनाते हैं, इसको तो जस्ट तक सुधार देंगे। अब इन सब को फिर से पूरा करते हैं। अब देखिए 64 का क्यूब रूट होता है हमारा 4 और 4 का यहाँ पे है, देखिए ये है रूट। ठीक है, ये क्यूब रूट है, ये रूट है। अब 64 का क्यूब रूट जो होता है 1/4, तो अब 1/4 का अगर हम 1/4 का रूट कर देंगे तो रहता है 1/2, वही यहाँ पे लिख देंगे 1/2। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं 10, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें 10 और यहाँ पे हो गया 3, 10/3। अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो पूर्णांक वाला को एक तरफ कर देंगे और इस पे इन दोनों पे ध्यान देंगे। 10/3 इतना हो गया। अब इसको फिर से बदलना होगा। ठीक है, पूरा नहीं हुआ अभी। अब इसको बदलेंगे अगर हम फ्रैक्शन में तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा हमारा 6 3 18, यहाँ पे 3 और यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे बच गया 18 में 23 घटा दिए, हो गया हमारा 5 हो गया। अब ये क्या करेंगे, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ देंगे फ्रैक्शन में, मतलब ये नंबर में नंबर जोड़ देंगे जो कॉमन नंबर है। 5 3 हो जाएगा, 5 3 18, 5 3 8 28 हो गया और पूर्णांक में 5/6। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए एक आदमी है, आमन प्लांट करता है 5184 orange 5184 oranges trees in his garden and arranges them so that there are as many rows as there are orange tree in a row. How many row are there in the garden? चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल को कह रहा है कि मतलब अगर कोई आदमी जो है
यहाँ पे साथ ही प्लांट है, ठीक है। तो ऐसा मतलब रखता है, मतलब स्क्वायर टाइप वो अपने आप मतलब अपने जो गार्डन है उसको स्क्वायर रखने का कोशिश करता है। तो अब सवाल पूछ रहा है कि उस गार्डन में कितने कितने ऑरेंज के ट्रीज मतलब एक रो में है या फिर कितना रो है। अब दोनों को अगर हम गुना कर दिए, रोज के नंबर मतलब जितना रो है और जितने प्लांट है, अगर दोनों को गुना कर दिए तो हमारा निकल जाएगा टोटल प्लांट्स। मतलब अगर मान लिए लेट नंबर ऑफ प्लांट ऑफ ऑरेंज इन आरो बी एक्स मान लीजिए एक रो में जितना प्लांट है, अब एक्स प्लांट होगा एक रो में तो उतना ही रो होगा, मतलब एक्स इंटू एक्स। अगर एक्स इंटू एक्स कर देंगे तो 5184 हमारा आ जाएगा। 5184 ऑरेंज ट्रीज आ जाएंगे। अब हमारा क्या करना होगा, हमें अब इसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, इसलिए x बराबर होगा हमारा, ये स्क्वायर इधर था तो इधर रूट हो जाएगा, 5184 इधर रूट कर देंगे। अब रूट का मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी रूट पे, तो इसका रूट निकालेंगे हम लोग। ऐसे फिर से बता देना, कुछ ऐसे निकलता है। क्या बोला था मैंने कि इसी से दो अंक का जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पे जोड़ा इसको मिल गया 51 और 84 दोनों को जोड़ा दो डिजिट का जोड़ा मिल गया इसको, ठीक है। तो ऐसे जोड़ा में लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसा कोई नंबर खोजेंगे या इससे लग जाए या तो इससे कम आए, तो ऐसा कोई नंबर को गुना करना पड़ेगा। तो 7 से हम लगा सकते हैं। इन दोनों को पहले यहाँ पे जोड़ देंगे, इन दोनों में गुणा करके जितना आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 7 कर जाएगा, 7 लिख दिए। यहाँ पे आ गया 280, अब 14 है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे लिख दिया। अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, कितना हो जाएगा, कट गया, ठीक है, 0 हो गया, चलिए 0 लिख दिया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 70। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलिए